नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के बियाड़ा इलाका से बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। यहां सस्ती मस्टर्ड ऑयल फैक्ट्री और गोदाम से करीब 1 करोड़ रुपए का सामान चोरी हो गया। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह वारदात किसी एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई। फैक्ट्री सुनसान इलाके में है और मालिक महीने में केवल एक बार आते थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले का खुलासा किया। इस दौरान गणेश पासवान, राजन पासवान, चिंटू कुमार, विक्रम कुमार और बंटी कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि महेश पासवान और संजीव कुमार से पूछताछ जारी है। सिटी एसपी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि चोरी का सामान कहां खपाया गया है और इसमें और कौन कौन शामिल हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है? दिनांक 12 तारीख को औद्योगिक थाने को एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि बियाडा के अंतर्गत एक षष्ठी प्लास्टिक उद्योग और षष्ठी मस्टर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी है, जिसका कि वहाँ पे गोदाम था, कारखाना था। उस कारखाने में लगभग 1 करोड़ से ऊपर का सामान चोरी होने की सूचना मिली। इस संबंध में जो सूची दी गई उसको लेते हुए हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की। एक टीम बनाई गई, जिसमें हमारे एसडीपीओ सिटी थे, सर्कल इंस्पेक्टर विधि व्यवस्था थी, डीआईयू टीम थी, हमारे थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र के थे। उन्होंने लोकल सभी सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया, आसपास के लोगों से आसूचना संकलन किया, जो भी वहाँ पे गार्ड काम करते थे उनसे पूछताछ करी, घटनास्थल का अवलोकन किया। तो उसको देखने से पता चला कि वहाँ पर ताला नहीं टूटा हुआ है, लेकिन वहाँ पर बक्सा लगाकर और दूसरा दीवार को फांद कर वहाँ पर चोरी की घटना की गई है। वहाँ पर कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान वगैरह भी मिला है। इसके बाद हम लोगों ने जांच पड़ताल करते हुए कई संदिग्ध व्यक्तियों को उठाया, पूछताछ करी। कुछ कबाड़ी वाली दुकानों में भी हम लोगों ने तफ्तीश करी और कुछ दुकानों को खुलवा कर जो पुराना पीछे सामान रखा गया उस सबको देखा गया और वादी से पहचान करवाई गई। तो जानकारी हुई कि 2 कबाड़ी वाले और 3 इसमें अभियुक्त जो है, जो कि चोरी की घटना में शामिल थे, उन लोगों को हम लोगों ने उठाकर गिरफ्तार किया है, पूछताछ करी है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ये चोरी करी है। ये जो प्लास्टिक उद्योग है, ये कुछ समय से बंद था। जो इसका चलाने वाला मालिक था, वो इसको हर 15-20 दिन में 1 महीने में देखने के लिए आता था। वहाँ पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, इसी कारण ये घटना हुई है। जो गैंग में इस तरीके से काम कर रहे थे, इसको चीज़ों को चोरी करना और ले जाकर कबाड़ी वाले के पास बेचना, कबाड़ी वाला उसको आगे ले जाकर बेचता था। जो सामान बरामद हुआ है वो काफ़ी भारी सामान है। कुछ वहाँ पर जो भी प्लास्टिक की चीज़ों को बनाने के जो मोटर यूज़ होती हैं, जो तार यूज़ होते हैं, जो भी पाइप होते हैं, ये सारे भारी सामान भी वो लोग चोर लोग ले गए हैं। इससे जानकारी होती है कि चोरी की घटना एक दिन में नहीं करी गई है, कई दिनों में करी गई है। तो जो इलाका है वो देखने से प्रतीत होता है, हम लोग जाकर देख कर आए हैं, काफ़ी सुनसान इलाका है, वहाँ पर कोई आने जाने वाला व्यक्ति नहीं है। कई इंडस्ट्री उद्योग है जिसमें ताला लगा हुआ है, तो इस कारण ये घटना हुई है। इसमें आगे भी और भी लोग सम्मिलित होने की आशंका है। जो कुछ लोग के जो नाम आए हैं, उनमें गंगा कुमार पासवान, जो गोपालपुर औद्योगिक क्षेत्र का ही रहने वाला है, इसका भी आपराधिक इतिहास है। राजन कुमार पिता स्वर्गीय मुन्ना मंडल, ये मीरा चक्कर रहने वाला है। सिंटू कुमार पिता मुन्ना मंडल, ये भी मीरा चक्कर ही रहने वाला है। इसके अलावा विक्रम कुमार और बंटी कुमार, ये गणेशपुरा कॉलोनी लहरी टोला सबोर का रहने वाला है। ये कबाड़ी वाला है, जो कि चीज़ों को खरीदता था और आगे बेचता था। इसमें अन्य लोगों का भी जिनका नाम सामने आ रहा है, वो आ रहे हैं महेश पासवान, इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी चोरी के मामलों में और बरामदगी के मामले में गया है। और संजीव कुमार पिता विनोद मंडल, नया टोला मीराचक। तो बेसिकली जो काम करने वाले लोग हैं, जो चोर हैं, ये मीराचक के रहने वाले हैं औद्योगिक क्षेत्र के। इसमें हम लोग आगे करके आगे भी बरामदगी करेंगे, जैसा होगा आप लोगों को। बरामदगी में क्या बरामदगी में इसमें कई लंबा तार जो कॉयल है कॉपर का, वो बरामद हुआ है। एक बड़ा जो डायनामो है, उसका क्षतिग्रस्त जो पार्ट होता है, लगभग उसका वेट 80 से 90 किलो, 100 किलो के आसपास होगा। कई जो इसमें टोटो चोरी का भी बात सामने आ रही है, क्योंकि उसकी बैटरी भी मिली हुई है। तो 4 जो टोटो की बैटरी बरामद हुई है। प्लास्टिक और सिंचाई में उपलब्ध होने वाले जो पाइप हैं और पाइप के छोटे कलपुर्जे हैं, वो सब बरामद हुए हैं। तो चोरों ने छोटा करके कई जगह पे जाके चोरी करी है लगातार। भारी सामान है सर, किसी किराना वगैरह का इस्तेमाल हुआ है? हाँ, यही हम लोग को भी ऐसा लगता है कि किसी तरीके से उन्होंने किस तरीके से उस दीवार को फांदा होगा। पीछे एक गड्ढा भी मिला हुआ है जहाँ पर जगह बनाई हुई है, तो उसका साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, उस जगह से उन चीज़ों को निकाला जा सकता है। अनुमानित कितने का सामान होगा? सामान अनुमानित हम लोग जो सूचना दी गई है, वो तो 1 करोड़ के ऊपर की दी गई है, लेकिन हम लोग उसको सत्यापित कर रहे हैं कि पहले की कोई फोटोग्राफ है या उससे हम लोग सूची को सत्यापित। हाँ, इसमें जो भी बैकवर्ड लिंक है या फॉरवर्ड लिंक है, जो जहाँ पर भी इसको खपाया जाता था, जहाँ पर ले जाकर बेचता था, उसको हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं।